अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज भी रोज़ की तरह नाश्ते से ही शुरू करते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले नाश्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। स्पैचुला मैं ले आई थी और आज मैंने स्पैचुला ही यूज़ किया था, स्पून मुझे नहीं मिला था इस वजह से। फिर मेरा रूम बहुत मेसी हुआ हुआ था क्योंकि कल की जो चीज़ें लाई हुई थी वो ऐसे ही बिखरी हुई थी। बस जो फ्रीज़र वाली चीज़ें थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें नहीं रख पाई क्योंकि बस लेट हो गए थे हम लोग रात को, तो मुझे था कि बस अब अहमद सो जाएं क्योंकि उन्होंने सुबह उठना होता है, ज़ाहिर सी बात है 4 बजे। तो फिर मुझे बस यही होता है कि वो फिर सो जाएं, बाकी मैं काम कल कर लूँगी और शायद अनकरीब उनकी नाइट ड्यूटी शुरू हो जाए। मैं इंशाल्लाह वो रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जब उनकी नाइट ड्यूटी होती है तो मेरी जो रूटीन होती है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि फिर रात को जागना पड़ता है, सुबह कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सुबह अहमद सोए होते हैं। तो इस वजह से फिर उस टाइम तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं। ज़रा सा शोर करो तो फिर उनको होता है शोर नहीं करो, सो रहा हूँ मैं, सोने दो मुझे, इस तरह करके ना। फिर इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि कोशिश भी होती है और लेकिन वैसे भी फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो इस वजह से रात को या तो मैं फिर घर बात कर लेती हूँ या मेरी सिस्टर इन लॉ होती है कनाडा में, उनसे बात कर लेती हूँ। बस इसी तरह बात करके या कुछ अगर करना हो काम शाम वो करके तो फिर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ मैं अपना। और फिर रात को ही खाना बनाती हूँ मैं, या सुबह लाइक अहमद सुबह भी 9 बजे ही आते हैं तो फिर सुबह उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेश। लेकिन अभी कह रहे थे वो कि 15 डेज़ का जो है वो शेड्यूल बने, 15 डेज़ नाइट, 15 डेज़ डे, फिर आफ्टरनून, इस तरह। तो अब देखो क्या बनता है। बस अल्लाह पाक कमाइयों में बरकत डाले, आसानियाँ करे। तो इतनी मेहनत करते हैं, बस अल्लाह पाक इस चीज़ का रिवॉर्ड भी दे उन्हें, आमीन। बस जी, फिर मेरा काम था सफाई का और आज बहुत ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था रूम क्योंकि चीज़ें भी बिखरी हुई थी और कल भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि कल वीकेंड था और फिर मुझे होता कि बस मैं टाइम स्पेंड करूं अपना घर पे अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं फिर घर पे इतना ज़्यादा कोई काम नहीं करती ख़ास। फिर हम लोग बाहर भी चले गए थे। फिर उस दिन आपको पता है वीकेंड पे नाश्ता भी थोड़ा लेट ही होता है। बस इसी तरह छुट्टी वाला दिन तो स्पेंड हो गया था लेकिन फिर उसके बाद रूम बहुत मेसी हो जाता है, किचन भी। तो बस फिर वही मैं साफ़ करने उठ गई थी और बस मेरे रात को भी जहन में यही घूम रहा था, एक कमरा बहुत गंदा हुआ हुआ है, वो साफ़ करना है। लेकिन फिर भी मैं उठी, उठ के नाश्ता किया और बस फिर मैं रूम के पीछे पड़ गई थी। मुझे मायोनीज़ बनानी थी आज क्योंकि मैंने आज बनाने थे बर्गर, तो इस वजह से मुझे मायोनीज़ चाहिए थी। चीज़ बनानी आती हो तो कोशिश किया करें खुद बनाया करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टेप है ना ऑयल का, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डालना है, बिल्कुल एकदम सारा नहीं डाल देना। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालते रहना है और चेक करते रहना है, जैसे जैसे उसको वो थिक होता जाएगा एग जो है, तो वहाँ पे आपने छोड़ देना है ऑयल डालना। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थी। इसको ही यूज़ करते हुए हम लोग चिकन स्प्रेड भी बना सकते हैं, इससे ही हम सॉस भी बना सकते हैं। मैंने सॉस बनानी थी, सॉस वो जो केचप वगैरह मिक्स करके सारी वो जो बनाते हैं ना, वो मैं अब एंड पे दिखाऊंगी किस तरह बनाऊंगी मैं आप। फिर मुझे प्याज भी चाहिए थे और वो मैंने गोल गोल काट लिए थे इस तरह से। और उसके अंदर जो है मैंने वो थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, नमक ऐड नहीं किया था, बस सिरका ऐड किया था। और उस प्याज को मैंने मिक्स करके सारा खोल लिया था, ये जो उसके रिंग्स हैं ना उसके, वो सारे ओपन कर लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद उसको कवर करके तो मैंने रख दिया था कि रात को जब बनाने होंगे फिर मैं अब इसको छेड़ूंगी जो भी करना है इसके साथ। फिर बारी थी किचन की, बर्तनों की। बर्तन भी काफ़ी हो गए थे तो फिर मैंने कहा चलो अब पहले बर्तन धो लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी दूसरा जो काम है वो करेंगे क्योंकि अभी तो मैं बनाने नहीं लगी कुछ। तो फिर इस वजह से अहमद को मैंने मैसेज कर दिया था कि मुझे बन मंगवा दें, आज मेरा मूड नहीं था बाहर जाने का, नहीं तो शायद मैं खुद ही ले आती और कल भी याद नहीं रहा था कि वहीं से ले आती मैं जहाँ पे हम लोग कल गए थे। फिर मुझे लग गई थी भूख और हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का फ्रूट जो कि हम कल वहीं से लेकर आए थे। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और उसके बाद फिर बारी थी अब बर्गर बनाने की। और जब भी बर्गर का नाम आता तो फ्राइज़ का ज़रूर ख्याल आता है उस वक्त। तो मैंने सोचा मेरे पास फ्राइज़ भी पड़े हुए हैं तो क्यों ना साथ फ्राइज़ भी बना लिए जाएं। अनहेल्दी तो खाने ही लगे हैं तो चलो साथ ये भी खाया ही जाए आज। ऑयल रखा गर्म होने के लिए, फिर उसके अंदर फ्राइज़ डाले। दूसरी तरफ मैंने तवा रखा हुआ था क्योंकि उस पर मुझे पैटी बनानी थी। पैटीज़ भी मैं कल ही लेकर आई थी लेकिन मेरे साथ हो गया था मोए मोए। मुझे लग रहा था ये दूसरी वाली पैटी है, वो जो क्रिस्पी वाली होती है, लेकिन ये दूसरी थी जो बर्गर्स में होती है ना, दूसरी पैटी। अच्छा, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन मुझे लग रहा था वो क्रंच वाली पैटी होगी। फिर भी मैंने अपने आप को डिसहार्ड नहीं किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, तो इसी से गुजारा कर लेते हैं। एक तरफ फ्राइज़ हो रहे थे
दूसरी तरफ मैंने तवे पे ऑयल डाल दिया था। और जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें और वीडियो भी फुल देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं। क्योंकि मेरी कोशिश तो यही होती है, मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ जो मैं कर रही हूँ। कुछ बना रही हूँ वो भी शेयर करूँ, अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ वो भी शेयर करूँ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, चलो इंसान थोड़ा मोटिवेट ही हो जाता है। ये वाली पैटीज़ थी वैसे, लेकिन वो जिन पे ब्रेड क्रम्ब लगा होता है ना, मुझे लग रहा था वो वाली होंगी। बस गलती से आ गई हैं, गलती हो ही जाती है इंसान से। और अब मैं ज़्यादातर स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, तवे के ऊपर। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका स्पून भी लेकर आऊँ जो नॉन स्टिक स्पून होता है, क्योंकि तवा मेरा नॉन स्टिक है। और फिर इस पे ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लोग स्टील का चम्मच यूज़ करते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं नॉन स्टिक स्पून्स लेकर आऊँ। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की बन जाती है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ एकदम नहीं ली जा सकती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना लेता है। और मेरे ख़्याल से जितना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमें उसी में सब्र शुक्र करके रहना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार करना चाहिए कि जी उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है। मायूसी तो वैसे ही अल्लाह ताला ने मना फरमाई है। मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को, बस जितने में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उतने में ही खुश होना चाहिए। और बस अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको हर चीज़ से नवाजे। और पता नहीं क्या बेहतरी होती है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ सबको नहीं दी होती, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी रखी होती है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं तो यही चीज़ सोच लिया करें कि अल्लाह की कुछ बेहतरी ही होगी इस चीज़ में भी। अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो फिर उसमें भी अल्लाह की बेहतरी हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह ने अपना एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं, लेकिन उसका भी अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया होता है वो भी उसी वक्त ही होनी होती हैं। अगर हम किसी की लाइफ देखते हैं कि वो बहुत खुश है या उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, तो हमें उसे देख के दुआ करनी चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए कि हाय उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। हो सकता है उसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ की, क्योंकि हमें तो उसे देख के आई है ना तलब उस चीज़ की कि यार उसके पास ये चीज़ है, अच्छी चीज़, तो हमारे पास क्यों नहीं है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसके बाद अपने घर वालों का शुक्र अदा किया करें, अपने शौहर का, और उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला उनको खुला रिज़्क़ अता करे और आसानियाँ करे बस। फिर जी यहाँ पे मैं सॉस बनाने लग गई थी। उसके अंदर मैंने केचप और थोड़ी सी मेरे पास दूसरी सॉस पड़ी हुई थी वो ऐड की थी, और उसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। फिर यहाँ पे मेरे जो फ्राइज़ थे वो भी रेडी हो गए थे, उनको भी मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में। फिर ये भी आ गए थे और बर्गर भी ले आए थे साथ। हालांकि मैं इनको फ़ोन कर रही थी कि मुझे पहले ही मंगवा दें ताकि मैं आपके आने से पहले ही बना के रखूं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं जब मैं आऊँगा तो ले आऊँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे होता है कि ये जब आएँ तो खाना रेडी हो ताकि खाएं, और फिर बंदा इंसान थोड़ा सा वॉक करने चला जाता है, क्योंकि इनको आते आते 9 बज जाते हैं, 9 कभी कभी 9:15 और 9:30 भी हो जाते हैं कभी। फिर इसलिए मेरे जहन में यही चल रहा होता है कि बस वो आएँ और खाना खा लें फ़ौरन हम लोग। अच्छा, पहले मैंने इस बर्गर्स में लगानी थी चेडर चीज़, कि पता नहीं मोज़रेला चीज़, अब पता नहीं मुझे। खैर दोनों में से कोई एक थी, ठीक है। लेकिन मेरे बंदे ने मना कर दिया कि उस वो ना लगाना, बहुत हैवी हो जाएगा। उससे पहले उन्होंने मुझे मना किया कि ज़्यादा वेजेस ना लगाना, लाइक टमाटर वगैरह और ये जो शिमला मिर्च होती है इस तरह की चीज़ ना लगाना। मैंने उस पर भी एक्सेप्ट कर लिया। और जब इन्होंने प्याज देखा तो प्याज देख के भी कहने लग गए थे कि वो क्यों लगा रही हो। मैंने कहा फिर आपने सादा बर्गर खा लेना था, बस पैटी रख के खा लें आप। फिर कहने लगे अच्छा अच्छा चलो लगा लो, आपने अब बनाया तो लगा लो। फिर मैंने इसलिए वो चीज़ तो नहीं लगाई, लेकिन मैंने चीज़ स्लाइस ज़रूर रख लिए थे, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा बर्गर्स में मैं फ़्राइज़ लगा लूँ, तो भी कहने लगे कि नहीं वो भी नहीं लगाने। हालांकि मुझे कह रहे थे कि आपने जो अपना बर्गर बनाया आप उसमें जो आपका दिल करता है वो लगा लो, लेकिन फिर कहाँ दिल करता है। मैंने कहा नहीं, अब जैसे चल रहा है चलने दें, अब खाएं ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही खाऊंगी। अच्छा जी, इन पे मैंने लगा दिया था पैटी भी, सॉस भी, और चीज़, अनियन, जो जो चीज़ें थी उसकी अवेलेबल वो मैंने लगा दी थी। और केचप नहीं मैंने लगाई थी, क्योंकि जो मैंने सॉस बनाई थी मैंने वही लगाई थी, और केचप कह रहे थे कि मैंने नहीं खानी, तो आप जो सॉस बच जाएगी वही उसी के साथ मैं खा लूँगा।
एंड पे मैंने जो सॉस बनाई थी वो लगा दी थी, मायोनीज़ की सॉस, और जो ऊपर वाला हिस्सा था बर्गर का उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा ली थी। अच्छा, यहाँ कई लोगों को लग रहा होगा कि अंडे की स्मेल आ रही होगी ना उसमें से, मायोनीज़ में से, लेकिन अंडे की बिल्कुल स्मेल नहीं आती। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस चीज़ को। वैसे मेरे लिए एक अंडे की भी ज़्यादा ही थी, बच गई थी मायोनीज़, तो मैंने कहा चलो अब मैं कल उसमें चिकन डाल लूँगी और फिर वो चिकन स्प्रेड टाइप बन जाएगा। खैर यहाँ पे मेरे बर्गर्स भी रेडी हो गए थे, लेकिन ये ऐसे तो खाए नहीं जाने थे, इनको मैंने ना थोड़ा थोड़ा सेक लगवाना था तवे पे। फिर इनको मैंने रख दिया था तवे के ऊपर और नीचे बहुत हल्की आंच की हुई थी, बिल्कुल एंड था आंच का। और फिर मैंने इनको दोनों साइडों से सेक लिया था थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, और नीचे मैंने बटर लगाया हुआ था। फिर ये कहने लगे कि सब कुछ तो बन ही गया है तो थोड़े से नगेट्स भी बना लो। मतलब कि जो ऑयल खाना है आज ही खा लो कल के लिए कुछ भी नहीं बचाना हमने ऑयली इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो है कि मैं एयर फ्रायर ले लूँ, इंशाल्लाह, बस दुआ करें आप। फिर वही बात, हर चीज़ एकदम नहीं ली जा सकती। और फिर खाना हो गया था रेडी और खाना खाया, साथ हमने मूवी देखी। और कोई अच्छी मूवी आई है तो मुझे बताएं कमेंट्स में। और यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।